हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट। कुछ टर्म आपको दे रखे हैं, आपको बताना है एपी है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको A1 मान लेंगे, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 और ये आपका A4 हो जाएगा। अब एपी है कि नहीं है, इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू यानी A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की वैल्यू आपकी 3 है और A1 की वैल्यू 1 है। 3 में से 1 गया, कितना आएगा, 2 आ गया, ठीक। एक बार और डी की वैल्यू निकालते हैं, यानी इस बार का आप क्या नहीं लगा लेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू 3 है। 9 में से 3 क्या आ गया, आपका 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस आपका सेम है नहीं है, इसका मतलब क्या है, AP नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट एन AP, ये आपकी AP नहीं है। अब चलिए 10 पार्ट करते हैं। इसको आप A1 मानिए, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा, ठीक है। अब D की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू आपको क्या है, 2A माइनस A हो जाएगी, 2A माइनस A हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे समझिए, यहाँ 2A है और यहाँ क्या है, A है, कि इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 है यहाँ पे, 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा, इसका मतलब 2A में से A गया, कितना आएगा, केवल A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक बार और निकालते हैं D। इस बार निकालेंगे हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू आपकी क्या है, 3A हो जाएगी और A2 की वैल्यू क्या है, माइनस 2A हो जाएगी, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1 आएगा, इसका मतलब A दोनों में है तो हम A लगा देंगे। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आया, इसका मतलब क्या है, इट इज़ एन AP। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP है। आपको कितने टर्म, 3 मोर टर्म आपको निकालना है, यानी A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D, ठीक है। A4 की वैल्यू आपकी क्या है, 4A प्लस D की वैल्यू आपकी क्या है, दोनों में सेम आई है, A आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4A प्लस A कितना हो जाएगा, 5 है, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर इंटीजर होते तो इसका मतलब 1 होता। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5A हो गया, ठीक है। इसी तरह A6 निकालेंगे। A6 कैसे निकलेगा, A5 प्लस D। A5 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5A आई है, प्लस D की वैल्यू कितनी आई है, A आई है, ठीक है। 5A प्लस A कितना हो गया, 6A हो गया। अब इसी तरह A7 निकाल लेते हैं। A7 आपका क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा प्लस D। A6 की वैल्यू आपकी क्या है, 6A है और D की वैल्यू क्या है, A है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7A। आइए इसका 11th पार्ट करते हैं। अब देखिए, इसको आप A1 मान लेंगे, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा और ये आपका A4 हो जाएगा, ठीक है। आपको D की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। A2 माइनस A1, A2 आपका क्या है, A का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस A1 क्या है आपका, A है, ठीक है। अब देखिए यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ A है, इसका मतलब दोनों में कॉमन हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, यानी A आपने बाहर कॉमन ले लिया। A स्क्वायर था, यहाँ पे एक A आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सिंगल A, ठीक है, माइनस जब A आपने इसको बाहर दे दिया तो यहाँ का बचा 1 बचा, ठीक है। ये आपकी D की वैल्यू है। एक बार और D की वैल्यू निकालते हैं, यानी A3 माइनस A2। A3 की आपकी वैल्यू क्या है, A क्यूब आ गई। A2 की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर। देखिए A क्यूब है, यहाँ A स्क्वायर है, तो इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते, A स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। A स्क्वायर जब कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या सिंगल A बचा, माइनस A स्क्वायर जब कॉमन यहाँ के बता 1। देखिए क्या D की वैल्यू आपकी सेम आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट एन AP। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।